नमस्कार बच्चों मैं विश्वास स्कूल भुन्ना से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों, जैसे कि आपके फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, आपने उसकी तैयारी साथ साथ करनी है और उसके लिए आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। व्याकरण की पुस्तक हमने 1 to 12 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लेसन नंबर 33 एंड 34 करेंगे, जिसमें आपके अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश हैं। अपठित गद्यांश आपको पता ही होगा कि ऐसी लिखित गद्य रचना होती है, ऐसी लिखित गद्य रचना जिसे कभी पहले पढ़ा न हो, अपठित गद्यांश कहलाती है। इसके अंतर्गत एक अपठित पद्यांश दिया जाता है। गद्यांश विद्यार्थी को उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जैसे कि आपको इस एग्जाम्पल में दे रखा है कि बच्चे एक आपको स्टैंजा आएगा, अनसीन कोई भी स्टैंजा आ जाएगा कहीं से, ये नहीं है कि जो आपकी इस बुक में दिया हुआ है यही आए। नीचे आपके क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, आपने उस स्टैंजे में से उस क्वेश्चन के आंसर छांटने और उनको राइट करना है। ठीक है, ये जो मैं करवाऊंगी आपको, फिर मैं आपको कल इस लेसन के हल करने के लिए दूंगी। मैं उसके आंसर नहीं भेजूंगी आपको, सिर्फ आपने खुद ही उसको फाइंड आउट करके देखना है, खुद करके देखना है उसको कि कैसे होएगा ये। ठीक है, ये स्टैंजा आपका कहीं से भी आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अपठित यानी कि बिना पढ़ा हुआ गद्यांश। देखिए, इसका एक मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे निम्न गद्यांशों को नमूने के तौर पर पढ़िए। मनोरंजन का अर्थ मन की प्रसन्नता। वास्तव में मन ही तो दुखी और सुखी होता है। शरीर से भी मन की प्रसन्नता व्यक्त होती है। मन की प्रसन्नता से ही व्यक्ति प्रफुल्लित रहता है, उसमें नव स्फूर्ति आती है। शक्ति और स्फूर्ति से शरीर स्वस्थ होता है, रोग भागने लगते हैं। और मनोरंजन के साधनों ने भी प्रचुर प्रगति की है। रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्रों के आविष्कार ने मनोरंजन को काफ़ी बढ़ावा दिया है। विभिन्न प्रकार के खेल, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि भी मनुष्य का भरपूर मनोरंजन करते हैं। ये देखो, ये तो बच्चे मैंने आपको यानी कि अपठित जो गद्यांश है उसको पढ़ दिया है। ठीक है, ऐसे ही आएगा एक गद्यांश, फिर आपका आएगा क्वेश्चन आंसर आएंगे। जैसे मनोरंजन का क्या अर्थ है, इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, आनंद, सुख, हंसी, प्रसन्नता। आपने उसमें से पढ़ा है, तो इसका अर्थ क्या है? प्रसन्नता। मनोरंजन के क्या लाभ हैं? जब व्यक्ति मनोरंजन करता है तो उसके शरीर में नव स्फूर्ति आ जाती है, इससे शरीर स्वस्थ होता है और मन प्रसन्न रहता है। मनोरंजन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? रेडियो, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी। ये इसका आंसर आएगा ये सभी। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। क्या आएगा? मनोरंजन का लाभ। विलोम शब्द बताइए, प्रसन्नता और स्फूर्ति। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से आपने एक ढूंढना है, तो इसका पहला ही आएगा अप्रसन्नता और आलस्य। अब आपका है स्टैंजा नंबर 2 अपठित गद्यांश का। मैं आपको जो सोल्व है वो करवा रही हूँ, इसमें दूसरे आप अपने आप ही करोगे बेटा। तप करने का मतलब उपवास करना नहीं है, उसका अर्थ है कठोर जीवन जीना। जब आसपास भोग के साधन तुम्हें ललचा रहे हों, तो तरह तरह के विज्ञापन तुम्हारा संयम डिगा रहे हों, नई नई फिल्में नए नए तरीके से तुम्हारे चरित्र और स्वभाव को चंचल बना रही हो, तब भी अविचल बने रहना तप है। आम आदमी इन आकर्षणों से बच नहीं पाता, वह देशी कंपनियों के मायाजाल में फंस रहा है। एक बूढ़ा नमकीन के पैकेट को देखकर कहता है, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। ठीक है, वह क्या है? यह असंयम है। वास्तव में संयम ही तप है और असंयम विलास का चिन्ह है। क्वेश्चन है, संयम का क्या अर्थ है? नियंत्रण, बाधा, रुकावट या मनाही। आंसर है नियंत्रण। सेकंड क्वेश्चन है, मायाजाल किसे कहा गया है? तो आंसर आएगा माल बेचने के लिए अपनाए गए आकर्षक तरीकों को। तीसरा है, तप करने से क्या तात्पर्य है? अपने पर नियंत्रण रखकर कठोर जीवन जीना। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। संयम ही तप है। और निम्न में से उपवास का पर्यायवाची शब्द छांटिए। क्या आएगा? व्रत, इच्छा, त्योहार और उत्सव। इसमें से क्या आएगा? व्रत। फिर है स्टैंजा नंबर 3, ये भी आपका सोल्व दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी आप करेंगे। मनुष्य पहला है, मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है। गधे में यह ताकत नहीं है। बैल 1000 साल पहले ही गाड़ी जुतता था, आज भी उसी में जुतता है।
गधा पहले भी भार ढोता था, आज भी भार ढोता है। इन प्राणियों में न तो कोई परिवर्तन हुआ, न ये परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील हुए और न किसी ने इनके लिए आवाज़ उठाई, परंतु मनुष्य हर दिन हर पल परिवर्तन के लिए बेचैन है। वह अपनी सभ्यता को तो बदल ही रहा है, सर्जरी के सहारे अपने रंग रूपों को भी बदल रहा है, लेकिन वास्तविक बदलाव तब होगा जब वह भीतर से बदलेगा। वह उसी तरह से जी सकेगा जैसे कि यह जीना चाहता है। अब इसके देखो आपको आंसर क्या दिए हैं। पहला है मानव पशु से क्यों श्रेष्ठ है। मानव पशु से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है। गधे घोड़े प्रगति क्यों नहीं कर पाए, परिवर्तन की चाह न होने के कारण। भीतरी बदलाव का क्या अर्थ है, मन में बदलाव लाना। फिर है इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए, परिवर्तन की चाह। घोड़ा के दो पर्यायवाची शब्द क्या हैं, घोटक और तुरंग। ये फोर्थ स्टैंजा भी देखो बेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये भी सोल्व है। फिर आपको ये देखो कल मैं ये वाला जो आपको दिखा रही हूँ अपनी परीक्षा स्वयं लें, ये वाला, और ये देखो पैरा नंबर 1, ये है आपका दूसरा यानी कि पेज नंबर 203 पे, ठीक है। तीसरे वाला भी ये आपने खुद फाइंड आउट करना। ये देखो आपको 4 भी दे रखा है, स्टैंजा नंबर 4, ये भी आपने खुद ही सॉल्व करना है, ये आपको यानी कि बिना आंसर के दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखो बच्चे आ रहा है आपका अपठित पद्यांश यानी कि जो पोइम वाला होता है। क्या होते हैं अपठित पद्यांश, किसी नए पद्यांश को पढ़कर समझना और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना अपठित पद्यांश कहलाता है। और नीचे कुछ अपठित पद्यांश दिए जा रहे हैं, पहले उन्हें पढ़ें, ठीक है, उनका आनंद लें, उनका भाव समझें, फिर उनके नीचे लिखे प्रश्नों को समझकर उनके उत्तर दें। जैसे कि है, चाह नहीं मैं सुरबालाओं के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के लिए सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो पहला इसका क्या क्वेश्चन है आपका कि सुरबाला का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर क्या हुआ, देव कन्या। सम्राट का पर्यायवाची ढूंढिए, क्या है इसका, राजा। फूल किस पथ पर गिरना चाहता है, वीरों के रास्ते में। इस कविता का मुख्य भाव है देश प्रेम। ये देखो आगे खुद है, ये आपका अनसोल्व, ये देखो आपको अनसोल्व दे रखा है। ये भी आपने ये जो आपको मैंने बताया ना अपठित जो आपके गद्यांश और अपठित पद्यांश हैं जो आपके अनसोल्व्ड हैं, ये आप खुद इसको फाइंड आउट करोगे, ठीक है। कल मैं इसकी यानी कि पीडीएफ में भी ये आपको अनसोल्व्ड स्टैंडर्ड डालूंगी, आप चाहे उसमें से देख के आज और कल 2 दिन में आप इसको फाइंड आउट करोगे। मैं इसके आंसर नहीं भेजूंगी क्योंकि आपने अपने माइंड से इसको करने हैं, देखने हैं, क्योंकि ये कहीं से भी आ सकते हैं बेटा अपठित बोध, ये नहीं है कि ये जो बुक में दिए हुए हैं यही आएंगे, ठीक है बच्चे। अब आगे से आपका सिलेबस ये कंप्लीट हो गया है और आगे से हम आपकी अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस की आपने साथ साथ क्या उसको लर्न करना है। धन्यवाद।